बात ये बनी थी कि एक बार नारद जी महाराज शंकर भगवान के घर आए और बोले घर में कैसा है, सब ठीक है? बोले हाँ। बोले सब कुछ ठीक होने से ज़्यादा ठीक नहीं लगता, लेकिन घर में प्यार हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, घर में सब कुछ अच्छा हो लेकिन आपस में प्रेम न हो तो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का मन होता है ना, कि का करें, जिनको ओढ़ें के बिछावें के खावें, है ना। और घर में प्यार होए, सब प्यार से रह रहे हो तो भले ही टूटी झोंपड़ी हो, हैं, अचार की मिर्च रोटी खा ले हो, चाहे चटनी बट के मठाते खा ले हो, लेकिन प्यार आपस में बने होगो तो सब में स्वाद आवेगो। हाँ या ना बोलो। और आपस में खटपट रह रही हो, दिमाग खराब हो, एक दूसरे से बोल रही न हो, फिर भले ही खीर बनी हो, हैं, खीरे चाटें के मूड़ते लगावे के बाद नहावे खा करें, बुद्धि खराब है, आपस में बन नहीं रही। तो इसलिए घर में और सब कुछ हो या न हो, लेकिन घर में प्रेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्रेम होगा तब जब बुद्धि में सुमति होगी, हमारे अंदर सुमति होगी। कुमति होगी तो प्रेम नहीं होगा। कुमति तो लड़ेगी, झगड़ेगी, शिकायत करेगी, हैं, बिना बात एक दूसरे पे झल्लामेगी। कुमति होगी तो, और सुमति होगी तो एक ने कही एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। एक ने कही एक ने मानी, और समझदार की यही निशानी। तो उस घर में जो सुमति होगी ना, उस घर में प्रेम जरूर रहेगा, भाव जरूर रहेगा, आपस में तालमेल जरूर रहेगा। तो शंकर भगवान के यहाँ नारद जी आकर के पार्वती जी से बोले कि तुम्हारे घर में प्रेम है? बोले बड़ा प्रेम है, हमसे ज्यादा प्रेम तो कहीं हमें दुनिया में दिखाई नहीं देता। नारद जी बोले हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे घर में प्रेम है, पर एक बात बताओ, हमने ऐसे सुना है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक दूसरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती, हमने ऐसा सुना है। पार्वती जी बोली बिल्कुल सही कह रहे हो, जहाँ प्रेम होगा वहाँ कपट करने की क्या जरूरत है, वहां तो सब एक दूसरे को अपने हृदय की बात बताई। तो नारद जी ने कहा फिर तो एक बात जरूर है कि आपको भोले बाबा ने एक बात जरूर बताई होगी, वो हमें बता दो। बोले बताओ। बोले उनके गले में जो खोपड़ियों की माला है, मुंडों की, वो माला कहाँ से आई और किन के मुंड हैं वो, ये बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। अब ये बात पार्वती अब पता ही नहीं आती। अब ये बच्चियों को लौटाना ये कैसे चलनी बीच में, जो मैं मना किया हमने, अभी नहीं जाना है। तुम्हारे कान घर धर के आएंगी थी क्या? चलती हुई कथा में नहीं चल जाना है, नहीं तो क्या होता है, एक चलो पीछे से लाइन लग जाते, एक जब चल देता है। तो नारद जी ने कहा कि ये मुंड कहां से आए? अब पार्वती चुप, पता ही नहीं था, बेइज्जती हो गई। बहुत देर से डींग आंक रही थी कि हमारे घर में बड़ा प्रेम है, हम में आपस में बड़ा प्रेम है, हमारे यहाँ कोई कपट नहीं रखा जाता। अब जब पूछी तो कोई जवाब नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो आप में प्रेम रहना चाहिए, प्रेम है, बस यही बात की खुशी है। कब तुम्हें पता पड़ जाए तो हमें बताइयो कि भोले बाबा की गर्दन में ये लटके हैं जो मुंड, ये कहाँ से आए हैं और किसके मुंड हैं। अब बिना माचिस के घर में लगा के चले गए। पहले तो सब कुछ बढ़िया हो ना। नारद जी बोले मैं चलता हूं, कभी पता चल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? चले गए। अब साहब गुस्से के मारे पार्वती, भोले बाबा जब घर में आए तो छोड़ के गए थे तब कुछ और माहौल हो, और लौट के आए तब कुछ घर का माहौल अलग था। अब उस माहौल को देख करके भोले बाबा की अभी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्या पूछें, क्या कहें, कैसे कहें। तो भोले बाबा ने धीमे से कहा कि आप कौन हैं? वो
आपकी ऐसी आकृति देख करके हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तो बढ़िया छोड़ के गए थे, फिर ये क्या मतलब है? फिर नहीं बोली। अरे बोले बात क्या है वो बताओ तो तभी तो समाधान होगा। तब भवानी ने कहा कि तुमने हमसे जो कपट किया है, ऐसा कपट हमसे आज तक किसी ने नहीं किया। बोले हमने और कपट? अरे हमारे इष्ट देव राम हैं और हमारे राम को मोह कपट छल छिद्र न भावा, और जो हमारे राम को भाता नहीं है वो हम जीवन में 1 इंच भी अपने पास नहीं रखते, और तुम कह रही हो कि हमसे कपट किया। अच्छा कपट नहीं किया तो एक बात बताओ, तुमने इतना बड़ा रहस्य हमसे छुपाया। बोले क्या? बोले तुम्हारे गले में मुंडों की माला कहां से आई और ये मुंड किसके हैं, तुमने बताया हमें? भगवान ने पूछा भवानी कहूं नारद जी तो ना आए होते पीछे? बोले आए थे। अच्छा तो बोले झंझट कर रही होगा, क्योंकि उनकी लगाई हुई आग को बुझाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आग कर रही है। बोले हम ये कह रहे हैं कि ये जो मुंडों की माला है कहां से आई और इतने मुंड किनके हैं ये? शंकर भगवान ने सोची कि जब बताऊंगा तो खुश हो जाएगी, तो कहा कि हे भवानी ये जितने मुंड हैं वो सब तुम्हारे ही हैं, और हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब जब तुम मरी तो हमने तुम्हारी खोपड़ी को चिता में से लेकर के अपनी माला में जोड़ लिया। अब खुश हो जाना चाहिए था कि नहीं? एरी मैया भाई इतना प्रेम करते हैं कि बताओ मरी मराई की खोपड़ी लई और माला में टांग ली, तो जब नारी को पता लगा कि मेरा आदमी प्रेम करता है तो खुश ही तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ मूड तो हलाओ, ओ बहरियो मूड हला दो करो, खुश होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये खुश नहीं भाई, और ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि जिसको गुस्सा होने की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं से गुस्से के कारण खोज लेता है, उपाय खोज लेता है ना? अब भवानी और ज्यादा नाराज। भोले बाबा बोले अब क्या हुआ? अरे हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारी मरी मराई की खोपड़ी हम अपने हृदय पर लादे घूमते हैं, और तुम फिर भी हमसे गुस्सा हो। अरे बोले गुस्सा यूं है कि हम इतनी बेर मर गई जितनी खोपड़ी लट गई, और तुम एक बेर नहीं मरे हैं? तुम एक बेर नहीं मरे? ऐसा तुमने कौन सा च्यवनप्राश खा रखा है कि बताओ हमें इतनी खोपड़ी लटक गई, इतनी बेर मर गई, और तुम ज्यों के त्यों बने रहे? बोले वाह, बोले उसके पीछे एक कारण है, हमने जो है अमर कथा सुन रखी है। अच्छा, तो और ज्यादा नाराज कि अकेले अकेले कब सुनाई? हो बोले फिर सुनिए तो फिर हमें क्यों नहीं सुनाई? अब भोले बाबा बोले देखो वो जब सुनाई जाती है जब कोई श्रद्धा से प्रेम से हैं और प्रश्न करे, पूछे, बैठे, प्रार्थना करे तब सुनाई जाती है। अब ऐसे तो नहीं संसारी लोगों की तरह। संसारी लोग क्या करते हैं, कोई चाहे पूछे न पूछे, पर बिना अपनी बात कहनी है तो कहनी है, लेकिन हम उनमें से तो है नहीं। तुमने कभी पूछी होती और हमने मना कर दी होती तो बात अलग थी, लेकिन तुमने पूछा नहीं और हमने कहा नहीं। यदि आप पूछोगी तो हम अब बता नहीं, मना करें तो कपट माना जाएगा। बोले अब सुना दो। तो शंकर भगवान पार्वती जी को उत्तराखंड में लेकर के गए। कहाँ? अमरनाथ की गुफा में। बोलो अमरनाथ महादेव की। इधर से आवाज आई है, इधर से नहीं आई। अमरनाथ महादेव की। हाँ अब अच्छा लगा।
तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने जब कथा प्रारंभ करी उससे पहले 2-3 ताली बजाएं कि यहाँ कोई हो तो भाग जाए और हम केवल पार्वती को कथा सुनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, पार्वती तो सुनते सुनते सो गईं और वहां पे एक तोते का अंडा था, वो फूट गया था, उसमें से बच्चा था तोते का, वो निकल आया था। अब केवल तोता ही ऐसा पक्षी है जो आदमी की आवाज निकालना जानता है, समझे। तो जैसे पार्वती जी हुंकरा दे रही थी ना, इसी प्रकार से तोते ने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, जब कथा पूरी भई, भोले बाबा ने कहा कैसी लगी कथा। एकदम पुनः की तो आंखें खुली, बोले हैं मैं तो सो गई थी। अरे बोले तुम सो गई थी तो फिर कथा का हुंकरा कौन दे रहा था। बोले मोए नहीं पता। अच्छा, तो भगवान भोलेनाथ ने नाराज होकर के, गुस्सा होकर के ऐलान किया कि यो कोई छुप करके यहाँ बैठा है, जिसने छुप करके मेरी कथा सुनी है, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, बिना भाव के, या तो वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं त्रिशूल से उसे मार दूंगा। करा दे रयो तोता उमा के पर गए सोता, उमा के पर गए सोता, करा दे रयो तोता। के पर गए सोता, हुंकरा दे रयो तोता। भैया तोता ने देखा कि मेरे प्राण जा रहे हैं, उसने तुरंत अपने बिल में से निकल करके दौड़ लगाई, उड़ा और सीधे व्यास जी के घर में घुस गया और वहां उनकी पत्नी थी, उनके मुंह में प्रवेश करके गर्भ में चला गया। इधर क्या हुआ, दरवाजे पर जैसे ही भोले बाबा ने आवाज लगाई कि भाई बाहर निकलो, एकदम व्यास जी आए। भोले बाबा, अरे मेरे दरवाजे पर आए, राम मेरा तो भाग्य खुल गया। भोले बाबा ने कहा भाग खुलेगा बाद में, पहले मेरी बात सुनो। बोले बोलो। बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया है। अब व्यास जी बोले कि भोले बाबा तो नंग धड़ंगे हैं, जिन पे कछु हत्ता तो ना। अब जिन्हों के यहाँ चोरी होने लगी तो फिर साहूकार को क्या होगा। बोले बाबा आपके यहाँ और चोरी आपके दरियाव का है।
शमशान में आप रहते हो, घर आपके पास है नहीं, माल खजाना है नहीं, है आपके पास में तो भैंस पोए भी नहीं है, एगो ना दिया है भाई खोल लेगो, हैं? बोले नहीं नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो अलौकिक है। बोले क्या? भगवान की कथा, अमर कथा, भागवत कथा मेरे पास है, राम कथा मेरे पास है, और वो मेरी दौलत है, मेरी संपत्ति है। अच्छा तो बाय को चोरी कर लेगो? बोले एक तोता। अच्छा बोले उसको सुन के तो सुनते हैं, हमने सुना है कि अमर हो जाते हैं। बोले हाँ अमर तो हो जाते हैं। तो बोले फिर आप तोता के पीछे काहे पड़े हो? बोले मारवे। तो बोले जही बात है कि आप बोले हो, जब कथा सुन ली तो अब अमर है गो, अब कहाँ ते मरेगो? तब फिर भोले बाबा बोले हाँ बात तो सही है भाई, मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ भोले बाबा लौटे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज जो है 12 वर्ष तक उस गर्भ में रहे, और जब जन्म हुआ, पहले तो जन्म ले ही नहीं रहे थे वे, और कभी कभी व्यास जी महाराज ने प्रार्थना करी कि भाई बाहर आओ, तुम्हारी माता जी को बड़ा परेशानी होती है, 9 महीने गर्भ रहता है तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको 12 महीने 12 साल। तो बहुत प्रार्थना करी। सुखदेव जी ने पेट से ही कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊं, पर मुझे डर इस बात का है कि कहीं बाहर आया और मुझे माया ने घेर लिया तो, मुझे इस बात का डर है। अच्छा भगवान से पहले मायापति से कहलवा दो कि वो उनकी माया मुझे न व्यापे, तो मैं आ जाऊं। तब व्यास जी भगवान ने विष्णु भगवान की साधना करी, उन्हें प्रकट किया और उनसे आश्वासन दिलाया कि मेरी माया तुम्हें व्यापेगी नहीं, मेरी माया तुमको व्यापेगी नहीं। तब सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया, और अवतार लेकर के यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन्होंने अपना नार अपने आप ही तोड़ करके कंधे पर डाल दिया और चल पड़े हैं। व्यास जी महाराज ने बहुत रोका कि रुको 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 रुको, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। पेड़ों से आवाज आई, अरे व्यास जी तुम कैसे ऋषि हो, कैसे मुनि हो, कैसे मनुष्य हो कि तुम्हारा देवता समाज कल्याण के लिए घर का त्याग कर रहा है और तुम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे तुमसे तो हम पेड़ बढ़िया, हम हर साल पुत्र पैदा करते हैं और पुत्रों का दान कर देते हैं, यानी पेड़ों के जो फल होते हैं वो पुत्र ही तो हैं। इस समय दशहरी आम आ गया है, अब जो दशहरी आम आया है वो पेड़ों ने अपने पुत्रों को समाज को दान कर दिया है। ले जाओ भैया तुम अपनो पेट भरो, अगली साल फिर हम देंगे है। तो कह रहे हैं कि तुमसे तो अच्छे हम हैं, हर साल समाज को अपना फल देते हैं और तुम्हारे एक फल लगा और उसे भी समाज की सेवा में जाने से रोक रहे हो, तुम कैसे मनुष्य हो। जग तो माया की छाया
झूठी काया झूठी छाया, जा पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि माला नित भजियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत होना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके चरण चित धरियो। ये सब उठ उठ के जान लगी, फिर हम अकेले क्या करेंगे? जा बोलो शंकर भगवान की।